चलो, 72 क्वेश्चन। हाउ शुड बी द आवर हैंड एंड मिनट हैंड इफ इट इज 6 o'clock? 6 o'clock है, तो आवर हैंड कहाँ होनी चाहिए और मिनट हैंड कहाँ होनी चाहिए? तो जब भी 6 o'clock, 5 o'clock, अब देखो, जब 3 o'clock, मान लो 3 o'clock, कब बज कब होगा कि 3 o'clock हो गए? तो उसका 12, 3, 6, 9। अब मान लो एक क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड। जो सबसे छोटा हैंड होता है वो होता है आवर हैंड। ठीक है, ठीक है। और जो सबसे फास्ट चलता है वो होता है सेकेंड हैंड। ठीक है। और जो ना बहुत छोटा भी नहीं होता, लेकिन बड़ा बड़ा हैंड होता है, लेकिन बहुत तेज नहीं चलता, वो होता है मिनट हैंड। तो जब भी मिनट हैंड 12 पे होगा, ठीक है, और छोटा वाला जो आवर हैंड है वो किसी भी नंबर, मान लो 3 पे है, तो ये हो गया 3 o'clock। ठीक है, 3 o'clock। मान लो आवर हैंड 9 पे है और मिनट हैंड 12 पे है, तो क्या होगा? दैट इज 9 o'clock। ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है कि 6 o'clock होने, तो 6 o'clock का मतलब मिनट हैंड कहाँ होगा? 12 पे। और आवर हैंड कहाँ होगा? 6 पे। यानी आवर हैंड दैट इज ऑन 6 एंड मिनट हैंड ऑन 12। ठीक है, तो कितना देंगे? 6। 6 o'clock तब हो जाएंगे। ठीक है। नाउ a fork is 15 centimeter long, a spoon is 41 centimeter long. Which one is longer and how much? तो सिंपल सी बात है, स्पून लंबा है, स्पून इज लॉन्गर, 41 सेंटीमीटर का है। अब कितना लॉन्ग है ये पता करना होगा। तो ऑप्शन सी और डी तो होंगे नहीं, बिकॉज देयर इज रिटन फॉर्क लंबा है। तो स्पून इज लॉन्गर, कितना? 41 माइनस 15 कर दो, दैट इज 26। 26 सेंटीमीटर स्पून ज्यादा लॉन्गर है। तो कहाँ आंसर है? ए। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द राइट ऑप्शन 1545। अब देखो, 1000, 100, टेंस, वंस। ठीक है। अब क्या बोला है? 1000। जब 1000 का आ गया तो 1 यहाँ। ठीक है, 1000 का आ गया तो 1 यहाँ पर। ना 1000 का क्या लिखा है? 500, तो 100 की प्लेस पे क्या आएगा? 5। फिर कितना है? 45, यानी 45। 1545 ये कहां पर है? ये बी पर है, तो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर? अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो आंसर सिंपली बी। 2 डिजिट, अगर जितने डिजिट बोले लार्जेस्ट बोलेगा, तो जितने डिजिट बोला, फॉर एग्जाम्पल टू टू डिजिट लार्जेस्ट, लार्जेस्ट 2 डिजिट बोला गया, तब तब 9, 9 2 टाइम्स 9 हो जाए। लार्जेस्ट 3 डिजिट बोला गया, तो 3 टाइम्स 9। लार्जेस्ट 4 डिजिट का आ गया, तो 4 टाइम्स 9। लार्जेस्ट 5 डिजिट का आ गया, तो 5 टाइम्स। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। Ravi has 419 chocolates. Joy has this, and how many does Ravi have? More. तो यहाँ पर सिंपल देखो, 419 रवि के पास है, 138 जॉय के पास है। तो 419 में से 138 को माइनस कर दो। ठीक है, यस। तो जब माइनस करोगे तो आंसर आएगा 281। कहाँ है? सी। ठीक है, दैट इज द आंसर, सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 5 टाइम्स 8 है, ओके, इंटू 8। सो 5 टाइम्स 8 है, यानी 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 8 हो जाएगा। तो आंसर इज बी। अ स्वीट कॉस्ट ₹26। हाउ मच विल 8 स्वीट कॉस्ट? एक स्वीट की कॉस्ट ₹26 है, तो वन स्वीट की कॉस्ट ₹26 है, तो 8 स्वीट की कॉस्ट कितनी होगी? तो सिंपल आपको करना क्या है, 26 इंटू 8। 26 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा? 208। वो कहां पर है? ए। द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 79। Okay, now ready for the question number 79? Choose the correct option to find out the number of marbles. अब देखो सिंपल, अब इसमें कितने, एक ग्रुप में कितने मार्बल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक ग्रुप में 7 मार्बल्स हैं। और कितने टोटल हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ग्रुप है, तो 7 इंटू 6, दैट इज द आंसर। Now, what is the place value of 2 in 296? 296 में 2 की प्लेस वैल्यू क्या क्या है? तो सबसे पहले ये बताओ, 2 कहां पर है? यूनिट, देख लो, कर लो, करके देख लेते हैं इसको। यूनिट, वंस, टेंस, हंड्रेड। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड। तो 100 पे 2 है, ठीक है। और जब 100 पे, तो इसको पूरा क्या बोलेंगे? 200। और 200, where is the answer? D. The place value of 2 is in 296 is 200. Now, I am a mystery number with 600, 0 tens and 8 ones. अब देखो, सेम वही चीज। 100, 100 पे क्या है? 6 है, तो 100 पे लिखो 6। टेंस पे क्या है? 0, तो 0। वंस पे क्या है? 8, 8। 608, ये कहाँ है? ये है सी। ठीक है, सीधे जो 100 टेंस और वंस की प्लेस पे रख दो उन तीनों नंबर को, जो आंसर आया दैट इज द करेक्ट। ठीक। नेक्स्ट, सारा was standing 26th in a line. How many children were standing ahead of her? सारा 26th नंबर पे है एक लाइन में, तो उससे पहले कितने बच्चे होंगे? सिंपल, 25, तभी तो उसका 26th नंबर आया है। ठीक है। नाउ, विच नंबर इज 20 लेस देन 98? अब 98 से 20 लेस देन, तो 98 लेस 20 कितना आएगा? 78। सो आंसर इज बी। बी फॉर बनाना। नाउ, हाउ मेनी नंबर्स कम इन बिटवीन 500 and 600? नॉट इंक्लूडिंग 500 and 600। 500 से 600 के बीच में कितने नंबर्स हैं, लेकिन 500 और 600 को नहीं गिनना। तो आंसर है 99। 501, 502, 503 करते करते आप 599 तक जाओगे, फिर तो 600 आ जाएगा, तो 600 तो काउंट नहीं करना। अब 501 से पहले 500 भी नहीं काउंट करना। तो 1 से लेके 99, 501 से लेके 599 तक कितने नंबर हुए? 99। नेक्स्ट, which of the following is smaller than 708 and greater than 612?
708 से छोटा हो और 612 से बड़ा हो। तो अब देखो, पहला नंबर ऑप्शन ए 718, ये 708 से बड़ा है तो ये होगा रॉन्ग। फिर 699, ये 700 से छोटा है, 612 से बड़ा है, तो ये करेक्ट है। सी ऑप्शन चेक कर लो, ये 612 से छोटा है, हमें बड़ा चाहिए लेकिन ये छोटा है। डी, ये 708 से बड़ा है, तो करेक्ट आंसर इज ओनली बी। नाउ which number has 7 at 10s place, 4 at 100 place and 3 at 1s place? तो सिंपल वही सेम चीज अभी हमने एक पिछले क्वेश्चन की थी। 100 10s 1s, 7 कहाँ बोला है? एट 10s प्लेस, तो यहाँ 7 लिख दिया। 4 कहाँ बोला है? 100 प्लेस, तो 4। 3 कहाँ बोला है? 1s पे, तो 3। तो आंसर क्या होगा? 473। और 473 कहाँ है? ऑप्शन सी में। So the correct answer is C. What was the date of the last Monday of March in the given year? देखो यहाँ कैलेंडर है, कैलेंडर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसमें लास्ट मंडे, सबसे लास्ट मंडे को क्या डेट थी? लास्ट मंडे देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सबसे लास्ट मंडे 26 मार्च। मंडे की क्लास करते रहोगे तो सबका पता है, लेकिन हाँ, घड़ी देखना और कैलेंडर देखना सिखा दिया जाएगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, सोहम had dentist appointment on fourth Friday every month. What was the day? अब फोर्थ फ्राइडे, तो पहले देखो फ्राइडे का कौन सी लाइन में? फ्राइडे है इस लाइन में, है ना। अब इसमें फोर्थ फ्राइडे यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्राइडे। फोर्थ फ्राइडे क्या है? 23, 23 मार्च। ठीक है, एक कैलेंडर मार्च का है ना। Now, Mrs. Gill has 20 students, and 5 tables in her class. How many students share each table? Mrs. Gill के पास 20 स्टूडेंट्स हैं टोटल, और उनके लेकिन उनके पास टेबल 5 ही हैं, तो हर टेबल पे कितने बच्चे बैठेंगे? तो मुझे बताओ, 25 की टेबल में कब आता है? 5 की टेबल काउंट करो कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। तो हर टेबल पे कितने बच्चे बैठेंगे? 4। हाउ मेनी साइड्स डू 6 स्क्वायर हैव? अब उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक स्क्वायर के पास कितनी साइड होती हैं? 4। तो 6 स्क्वायर के पास, तो सिंपल 6 into 4, और 6 into 4 कितना होता है? 24। तो आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। तो फाइंड द ऑड वन आउट कौन सा है? ए। आप सोचोगे सर 7 + 7 14 है, 6 + 8 14 है, 9 + 5 14 है। ठीक है, सॉरी ये रॉन्ग है, बट 6 + 1 7 एंड 14 नहीं है। तो ऑड वन आउट कौन हुआ? 1। अब इसमें दूसरा लॉजिक भी लगेगा, लग सकता है, लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये मैंने आंसर नहीं देखा था, तो करेक्ट आंसर इज डी, 6 + 1 7। लेकिन अगर ये भी होता कि 8 + 6, दिस इज द ऑल्सो द ऑप्शन डी, 8 + 6 होता, तब हम ए को कहते, बिकॉज ए इकलौता ऐसा था जहां पर दोनों नंबर सेम थे, बाकी सब में नंबर डिफरेंट है, दोनों नंबर अलग अलग है, सिर्फ ए ऑप्शन में दोनों नंबर सेम थे। तो लेकिन यहाँ पर 6 + 1 7 आ रहा है, तो डिफरेंट क्या हुआ? दैट इज डी। ठीक है, नाउ what is another way to write 4683? 4683 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे, कौन सा करेक्ट होगा? सिंपल, 4 है, 4 के आगे कितने नंबर है? 3, तो 3 0 लगा दो, प्लस 6 के आगे कितने नंबर है? 2, तो 2 0, 8 के आगे 1, 3 के आगे 1 भी, तो 4010
प्लस 600 प्लस 80 प्लस 3, तो कहां पर है वो? यहां पर है वो। ठीक है। नाउ 93rd क्वेश्चन, आई कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग, स्ट्रेट और कर्ली, आई एम ऑन योर हेड। अभी ये आसान। मैं, यस, हेयर, बाल। आपके बाल लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, है ना। कर्ली भी हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं और हमारे हेड पे होते हैं। नाउ द हाइट ऑफ द जाइंट कैमल इज 4। अब एक कैमल की हाइट 4 क्या होनी चाहिए? 4 मीटर होनी चाहिए, 4 लीटर होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या 4 किलोमीटर होनी चाहिए? तो आंसर इज 4 मीटर्स। ठीक है। हाँ, 4 मीटर्स। लीटर लिक्विड है, ये पीने की चीजों के लिए यूज होता है। ठीक है। सेंटीमीटर बहुत छोटी, फॉर एग्जाम्पल आपका क्या बोलते हैं, पेंसिल की अगर लेंथ निकालनी है। और किलोमीटर बहुत बड़ी, यानी यहां से अगर दिल्ली जाना है तो कितने किलोमीटर है? ठीक है, तब मीटर सेंटीमीटर बात वर्क नहीं होगा, तब किलोमीटर। लेकिन कैमल की हाइट वो फिर मीटर में आएगी, ना सेंटीमीटर ना किलोमीटर ना लीटर। हमारी हाइट सेंटीमीटर में भी आती है, ठीक है, या फीट में आती है, लेकिन कैमल की हाइट अगर यहाँ फीट होता तो फीट में हम जाते, बट यहाँ मीटर दिया हुआ तो वी विल गो टू द मीटर। इफ h is equal to 8, k is equal to 11 and f is equal to 6, then h plus f minus k is equal to what? सिंपल, h कितना दिया हुआ है? 8, 8 कर दो, फिर प्लस k कितना दिया, प्लस f कितना दिया हुआ है? 6, k कितना दिया हुआ? 11। तो 8 प्लस 6 कितना होता है? 14। 14 में से 11 माइनस करो, कितना आएगा? 3। 3 कहां पर है? c पर। ठीक है। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लॉजिक है। जी, जी और एफ, जी और एफ। तो जी कितना है? 7, एफ कितना है? 6। तो इसको मल्टीप्लाई करना हो। ठीक है। हाँ, इन द एग्जाम पेपर ये आपको मल्टीप्लाई कर, ये साइन लिख के आएगा यहाँ पर, जी एंड मल्टीप्लाई बाय एफ, ऐसे लिख के आएगा। माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एच, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 8। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 ये कितना होता है? 42। और 5 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होता है? ई और एच 40। मैं ये लॉजिक नहीं लग रहा, सॉरी, ज्यादा पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो जी है 7, चलो जी करते 7, एफ है 6, सिंपली ई 5 और एच 8। 76 माइनस 58 डायरेक्टली करिए। सो 76 माइनस 58 कितना आएगा? 18। यस, देखो बगल में से आंसर आ गया 18। ठीक है। हाँ, यहाँ मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई जब भी होगा तो साइन आएगा आपको, यहाँ सिंपली उस जगह पे नंबर्स को रख देना। ठीक है ना। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे बड़ा सबसे बाद में। तो यहाँ सबसे छोटा कौन है? फ्रॉग। फ्रॉग का नंबरिंग क्या दी गई है? क्यू। और क्यू सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बाकी देख के क्या करेंगे? बाकी सब गलत ही होंगे। ठीक है ना। फाइंड द मिसिंग वर्ड। अब देखो, फिश पॉन्ड, तो डॉग, फिश पॉन्ड में रहती है, तो डॉग कहाँ रहेगा? यस। नाउ डिफिकल्ट, इजी, तो स्ट्रॉन्ग, वीक,
अपोजिट वर्ड, स्ट्रांग का अपोजिट वर्ड क्या होता है? वीक होता है, लेजी नहीं होता है। नेक्स्ट, व्हाट लेटर कम्स इन द नाइन्थ पोजिशन फ्रॉम राइट? अब यहां देखो, राइट से नाइन्थ पोजिशन, तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नाइन्थ पोजिशन पे क्या है ये? दैट इज पी। करेक्ट। डबल ऑफ 3 प्लस डबल ऑफ 8, तो डबल ऑफ 3 क्या होता है? 6। और डबल ऑफ 8 क्या होता है? यानी डबल ऑफ 3 मतलब 3 को डबल टाइम ऐड कर दो, 3 प्लस 3 6। डबल ऑफ 8 मतलब 8 को 2 टाइम्स ऐड कर दो, कितना आएगा? 16। आप दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा? 22। सो आंसर इज बी। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ टियाज फादर्स ओनली चाइल्ड? टिया के पापा का इकलौते बच्चे का क्या नाम है? आंसर इज टिया। टिया के पापा के पास एक ही बच्चा हो तो उस बच्चे का क्या नाम? टिया। ठीक है। उसके पापा का भी तो Now, टिया है। next. If yellow arrow is facing north, then purple arrow is facing in which direction? आगे येलो नॉर्थ में की तरफ कर रहा है, तो पर्पल किधर करेगा? वेस्ट। यस, इट इज वेस्ट। ध्यान रहे, जब भी हमेशा याद रखो, ऊपर अगर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो लेफ्ट में वेस्ट होगा और राइट में ईस्ट होगा। ठीक है, साउथ के हमेशा लेफ्ट में वेस्ट होता है और राइट में ईस्ट होगा। नाउ, इफ रेड इज कॉल्ड ब्लू, अब रेड क्या कह रहा है? ब्लू। ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड पर्पल। तो स्ट्रॉबेरी का कलर क्या होता है? सबसे पहले मुझे बता, स्ट्रॉबेरी का कलर क्या होता है? स्ट्रॉबेरी का कलर होता है रेड। और रेड क्या है यहां पर? रेड इज कॉल्ड ब्लू। ठीक है, सिर्फ रेड का नाम ब्लू है। ठीक है, इसको आप लोग पर्पल पे या ब्लैक पे चले जाते हो तो ऐसा नहीं है। आंसर इज ब्लू, क्योंकि रेड को क्या कहा गया? ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर को ग्रीन कह रहे हैं। ब्लू, रेड कलर का क्या नाम है? ब्लू। ब्लू कलर का क्या नाम है? ग्रीन। ग्रीन कलर का नाम क्या है? ब्लैक। तो स्ट्रॉबेरी किस कलर में होती है? रेड कलर में। तो रेड कलर का नाम क्या है? ब्लू। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट। इफ स्काई इज कॉल्ड सी, ये भी देखो मिलता जुलता क्वेश्चन सेम। स्काई इज कॉल्ड सी, सी इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड एयर एंड एयर इज कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड रिवर, देन व्हाट डू वी ड्रिंक व्हेन थर्स्टी? अब जब आपको प्यास लगती है आप क्या पीते हैं? पानी, वाटर। वाटर, जो वाटर है, वाटर को क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वाटर इज कॉल्ड एयर। तो आंसर इज ए, एयर। बाकी सब सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना, यू आर स्मार्ट। नाउ, which of the option does not have the 4 in tens digit? टेंस टेंस प्लेस पे किस ऑप्शन में 4 नहीं है? तो टेंस प्लेस में देखो, यहाँ 4 है, यस। यहाँ भी 4 है, यस। यहाँ भी 4 है, यस। यहाँ 4 है। टेंस प्लेस पे 4 है लेकिन टेंस प्लेस पे नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, which number is not in the table of 3? अब 3 की टेबल में कौन सा नंबर नहीं आता है? 6 आता है, 10 आता है, तो आंसर क्या हुआ? बात खत्म। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन सीरीज? अब 88 है, फिर 84 है, फिर 80 है, 76, 72। तो 72 के बाद क्या होगा? तो देखो यहाँ पर 88 से 84, तो 4 माइनस कर दिया,
फिर 84 में से 80 आया तो 4 माइनस किया तब 80 आया। 80 में से 4 लेस करो तो 76, 76 से 4 लेस करो तो 72, तो 72 से 4 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 68. 68। आंसर इज ए। नाउ school starts at 9 a.m. ends after 6 hours. What time does school end? 9 o'clock पे, 9 a.m. मॉर्निंग में 9 o'clock पे आपका स्कूल स्टार्ट हुआ, 6 घंटे बाद खत्म हुआ, 6 घंटे बाद छुट्टी हुई, 6 hours के बाद, तो कितना टाइम होगा? तो 6 o'clock के बाद काउंट कर लो। यस, 3 p.m. ठीक है, 10, 11, 12, 1, 2, 3। लेकिन दोपहर के 3 o'clock को क्या कहते हैं? पीएम कहते हैं। नाउ व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट? तो कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा? सिंपल, पहले पता देखो कितने टोटल पार्ट है। टोटल पार्ट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 पार्ट टोटल, तो वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। और कितने कलर्ड है? 1, 2, 3, 4, वो हो जाएगा न्यूमरेटर। तो आंसर इज 4/6। ठीक है। हाउ मेनी 6 मेक्स 24? कितनी बार 6 को ऐड करोगे तो 24 आएगा? सिंपल, 6 की टेबल में 24 कब आता है? 4. 4। तो आंसर है 4। ठीक है। सो टुडे इज 40 क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल्स एंड हियर। अब जो समझ में, जो नहीं समझ में आया होगा, मम्मा पापा जरूर पूछना। ठीक है, क्लियर?